साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम एंड्रॉयड फ़ोन से नवीन बच्चों की मैपिंग किस प्रकार से शिक्षा पोर्टल पर करें, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे। तो जो नवीन शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए छात्रों की मैपिंग का कार्य चल रहा है। कुछ शिक्षक साथियों के सवाल थे कि उन्हें साइबर पर जाने में या ऑनलाइन पर जाने में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम आसानी से कैसे कर सकते हैं मैपिंग। तो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कैसे करें। तो इसके लिए हमें अपने मोबाइल में क्या करना होगा कि जो ब्राउज़र है, सामान्य एजुकेशन पोर्टल को हम गूगल पर या क्रोम पर ओपन करते हैं। तो मैपिंग करने के लिए हमें मोबाइल में एक पफिन ब्राउज़र डाउनलोड करना होता है, जिसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। अगर प्ले स्टोर पर जाने में कोई परेशानी है, सर्च करने में कोई परेशानी है, तो पफिन ब्राउज़र के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप पफिन ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात हम चलते हैं पफिन ब्राउज़र पर, और पफिन ब्राउज़र को हम ओपन करने के बाद इस पर हम लिखेंगे शिक्षा पोर्टल। तो हम शिक्षा पोर्टल को सर्च करेंगे। शिक्षा पोर्टल सर्च करने के पश्चात शिक्षा पोर्टल को हमें ओपन करना होता है। तो जैसे ही शिक्षा पोर्टल हम ओपन करते हैं, इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबाइल पर सामने आता है। जैसे ही सामने आएगा तो हमें सबसे पहले इसमें कुछ बदलाव करना होते हैं। तो इसके लिए हमें एक तो डेस्कटॉप मोड करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लेते हैं, डेस्कटॉप मोड। और दूसरा होता है हमारे इसमें कि माउस को सिलेक्ट करना होता है, तो हम माउस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये दो बदलाव हमें अपने मोबाइल में करना होते हैं। देख रहे हैं, ये माउस का कर्सर हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो ये बदलाव करने के पश्चात हमें फिर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन हम किस तरह से करेंगे, यहाँ हम स्क्रॉल करते हुए इसको जाएंगे और जैसे ही कॉर्नर पर आएंगे तो एरो टाइप का एक बटन दिखाई दे रहा है। इस एरो बटन पर हम माउस को, कर्सर को लेकर के जाते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन के लिए हम क्लिक करेंगे तो कुछ एक नया इंटरफेस हमारे सामने इस पर आएगा। आईडी पासवर्ड लिखने के पश्चात जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को हम यहाँ लिख लेते हैं और कैप्चा डालने के पश्चात हमें लॉगिन करना होता है। तो हम लॉगिन करते हैं इसको। लॉगिन करने के बाद इस तरह का ये इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहाँ पर बहुत सारे आइकन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इन सभी में हमें देख लेना है एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन मैनेजमेंट इसमें कहाँ पर है, तो इस एडमिशन मैनेजमेंट पर हम माउस का कर्सर लेके आएंगे और इस एडमिशन मैनेजमेंट को ओपन करेंगे। एडमिशन मैनेजमेंट ओपन होने के पश्चात एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, जहां हम टॉप पर देख रहे हैं होम के साइड में लिखा हुआ है एडमिशन मैनेजमेंट। तो इस एडमिशन मैनेजमेंट को हमें क्लिक करना है। साथियों, ध्यान रहे, हम माउस के कर्सर को वहां लेकर जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन खुल करके आते हैं। 1.1 जिसमें है न्यू एडमिशन, सेकंड है 1.2 जिसमें है प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। तो हमें न्यू एडमिशन्स करना है, नए बच्चों की मैपिंग करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला 1.1 को हम सिलेक्ट करते हैं और वहां कर्सर लेके आते हैं और इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही 1.1 यानी न्यू एडमिशन्स को हम क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। जूम करके देखते हैं तो सबसे पहले है एकेडमिक ईयर और दूसरा है समग्र आईडी। तो इसके लिए हम एकेडमिक ईयर को सिलेक्ट करते हैं। एकेडमिक ईयर 21-22 को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके पश्चात हम बच्चे की समग्र आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे। समग्र आईडी फिल करने के पश्चात समग्र आईडी फिल कर लेते हैं। समग्र आईडी डालने के बाद हम कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के पश्चात इसके नीचे लिखा हुआ है शो स्टूडेंट डिटेल्स। तो शो स्टूडेंट डिटेल्स पर हम कर्सर लेके आएंगे और इसे ओपन कर देंगे।
तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स ओपन हो जाती है। अब स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं उस डिटेल को हमें फॉर्म से, जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा होगा उसे हम देख लेंगे, इसकी मैच कर लेंगे कि हमारी जो जानकारी है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, किस कैटेगरी की है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। साथ ही उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जो भी आ रहा है वही रहेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इसके लिए संबंधित पालक से हम कहें कि वो समग्र आईडी के पोर्टल पर जाए या समग्र आईडी में अपना चेंज करवाएं, उसके बाद ही ये चेंज होगा। इसके पश्चात हम जब देखते हैं तो चूंकि आपने अपनी आईडी से इसको लॉगिन किया हुआ है तो न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्कूल्स में जो डिटेल्स आपकी आ रही होगी वो आपके पहले ये पुराने स्कूल का डाइस कोड आ रहा है और न्यू स्कूल्स में आएगा। तो न्यू स्कूल्स के लिए आप देखेंगे उसका डाइस कोड सबसे पहले दिखाई देगा आपको कि न्यू स्कूल्स में एडमिशन के लिए जाना है। फिर आपको शो डिटेल्स, शो स्कूल डिटेल्स, जब आपके स्कूल का डाइस कोड आ जाता है तो उसकी हमें डिटेल्स को यहाँ शो करना होता है। शो करने के पश्चात कुछ सामान्य सी जानकारियाँ इसमें हमें भरना है। जैसे सबसे पहले हम न्यू स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका स्कूल है उसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्लास रिजल्ट, आप रिजल्ट को सिलेक्ट करेंगे, पास, जब भी आगे की क्लास में जाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं न्यू क्लास, जिस क्लास में आपको एडमिशन देना है उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। और न्यू क्लास, जो प्रीवियस क्लास है उस प्रीवियस क्लास का परसेंटेज आपको देख लेना है। तो इस प्रीवियस क्लास का परसेंटेज फिल कर देंगे। प्रीवियस क्लास परसेंटेज फिल करने के पश्चात हमारा जो स्कॉलर नंबर है, जिस स्कॉलर नंबर पर आपको इसको एडमिट करना है, प्रवेश देना है, वो स्कॉलर नंबर लिख देते हैं। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को हम फिल कर देंगे। फिल करने के पश्चात ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है एडमिशन, एडमिट स्टूडेंट, तो इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के पश्चात ये इस तरह से आ जाता है कि आपका ये बच्चा है वो स्कूल, आपके स्कूल में इसका एडमिशन हो चुका है। तो इस तरह से ये थी प्रक्रिया समग्र आईडी की के द्वारा हमें इसको अपने स्कूल में एडमिशन देने की या मैपिंग करने की। तो मैपिंग करने की प्रक्रिया मानता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सेलेक्ट कर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे नए नोटिफिकेशंस आपको वीडियो के मिल सकें शिक्षा से जुड़े हुए। धन्यवाद।